हरिओम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव गोवर्धन मठ पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए प्यारे देशवासियों, अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा आपका स्वागत करते हुए विनम्र निवेदन करता है कि आज भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता को स्थापित करने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मोहन भागवत, असदुद्दीन ओवैसी और राहुल गांधी के गठबंधन के द्वारा अमेरिका की सरकार भारत में बुलाई जा चुकी है और ये सिलसिला 15 अगस्त से शुरू हुआ। भारत के प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सरकार को तख्ता पलट करके लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा घोषित किए गए प्रधानमंत्री जवाहर खान उर्फ जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत के लोगों को कीड़ा मकोड़ा बनाकर सरकार चलाना आरंभ किया गया और इन देश के गद्दारों ने ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट के द्वारा गुलाम बनाए गए भारत को आजाद भारत बताने का षड्यंत्र किया, जिसमें मीडिया, कोर्ट, प्रशासन की भूमिका अग्रणी रही। और आज जिस हालत में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मोहन भागवत ने षड्यंत्र करते हुए सैनिकों और नागरिकों की हत्या कराते हुए पाकिस्तान को मिटा देने का नाटक करते हुए अमेरिका के एयरफोर्स को जयपुर में लाकर खड़ा करने का काम किया है, जिस पर कोई मीडिया नहीं बोल रहा है, कोई अखबार नहीं बोल रहा है। क्या ऐसे देश के नागरिकों के जीवन और आजीविका को बचाया जा सकता है? हमें इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। भारतवर्ष बहुसंख्यक सनातन धर्मियों का, ऋषियों का, मुनियों का, गौ पालन करने वाले लोगों का देश रहा है और उसमें समय समय पर राक्षसों ने उत्पात मचाया है, गौ हत्या किया है, संतों का वध किया है और अंततोगत्वा उनका अस्तित्व समाप्त हुआ है। आज हमें मानस की वो लाइन याद करने की आवश्यकता है कि उगरे अंत न ही निभाहु, कालिने मिजिमि रावण राहु। ये लाइन अकाट्य है और आज के परिप्रेक्ष्य में भारत में लागू होने जा रही है। हमें इनके कारणों पर विचार करने के लिए जो कुछ भी अनैतिक और अवैधानिक ब्रिटेन और अमेरिका के सर डोमिनिक एस्किथ के कार्यकर्ताओं ने भारत की जनता को कीड़े मकोड़े की तरह मसल देने के लिए ईवीएम मशीन नामक यंत्र के माध्यम से सरकारों को बनाने और ब्रिटेन तथा अमेरिका के सभी दलालों को सत्ता में भागी देने के लिए, सत्ता का हिस्सा देने के लिए सरकार नामक संस्था का प्रचार और प्रसार किया है। तो हमें विचार करने की आवश्यकता है कि भारतवर्ष के अंदर 2004 से आज तक ईवीएम मशीन के षड्यंत्र के द्वारा सरकारों की घोषणा की जाती है, जिसमें जनता की कोई भूमिका नहीं होती। ऐसी स्थिति में क्या भारत के लोगों को न्याय, सुरक्षा, शिक्षा, संस्कृति, संस्कार और अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार प्राप्त हो सकता है? हमें विचार करने की आवश्यकता है। इसीलिए अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा ने भारतवासियों का आह्वान किया है कि आप संगठित हो जाओ, भारत के परम शत्रु अमेरिका और पोप के चरणों में भारत को अर्पित करने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी को सत्ता से हटाओ। भारत की सेना और भारत की जनता अगर अमेरिका के द्वारा बलपूर्वक गाय और सूअर की मांस खाकर बपतिस्मा संस्कार के अंतर्गत ईसाई राष्ट्र भारत को घाना बनाने से रोकना चाहती है, अगर भारत का बच्चा बच्चा गाय और सूअर की मांस खिलाने के लिए
आई हुई नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में अमेरिका की सरकार भारत में रही तो अमेरिका के एयरफोर्स जो आज बुलाए जा रहे हैं उसका कितना भयानक परिणाम देश के लोगों को भुगतना पड़ेगा, इस पर आज हम राष्ट्र से विचार विमर्श करने के लिए लाइव में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। प्यारे मित्रों, ब्रिटेन की सरकार चलाने वाली इंदिरा गांधी ने 1971 में जब अमेरिका की कूटनीति के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेशी हिंदुओं, बांग्ला भाषी हिंदुओं का कत्लेआम कराने का काम आरंभ किया तो भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिका से वार्ता करने का निर्णय किया और वो अमेरिका गई। लेकिन ईसाई धर्म की बाइबिल विरोधी धर्म के लोगों को समाप्त करने के लिए काम करती है। जिस प्रकार कुरान कहती है कि काफिरों को जहां पाओ कत्ल करो, ऐसा ऐलान इस्लाम की पुस्तक के द्वारा किया जाता है। लेकिन गुलाम भारत में भारत की प्रधानमंत्री तत्कालीन श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए प्रधानमंत्री की गरिमा का सम्मान बचाने के लिए अमेरिका गई। लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें व्हाइट हाउस में 45 मिनट तक प्रतीक्षा कराने के बाद प्रवेश कराया गया और वार्ता के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी जी को राष्ट्रपति के साथ डांस करने के लिए आदेशित किया गया। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत के सम्मान की रक्षा करते हुए उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं भारत की नारी हूं, भारत की संस्कृति में डांस करने का कोई प्रावधान नहीं है, यह वेश्याओं का कार्य है, ऐसा मैं नहीं कर सकती। और यह कहकर श्रीमती इंदिरा गांधी जीवित भारत लौटने में सक्षम रही, क्योंकि वो इन आसुरी शक्तियों को जानती थी, पहचानती थी और उसी व्यवस्था के तहत वो अमेरिका गई थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जिस पाकिस्तान के पक्ष में जबरदस्ती हस्ताक्षर की घोषणा कर दी गई, भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया गया तो ताशकंद में षड्यंत्र करके उनकी हत्या करा दी गई। ये सर्वविदित है। और श्रीमती इंदिरा गांधी उन तथ्यों का संज्ञान लेते हुए अमेरिका का मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य किया और भारत के सम्मान को संपूर्ण विश्व में स्थापित करने का महान कार्य किया, जिससे कुपित होकर अमेरिका ने बंगाल की खाड़ी में अपना 7वां बेड़ा भेजकर भारत को धमकाने और डराने का कार्य किया, जिसका समाधान तत्कालीन प्रधानमंत्री ने बहादुरी के साथ किया और अमेरिका को अपना बेड़ा वापस करने के लिए बाध्य होना पड़ा, जिसके कारण तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिका ने पाकिस्तान को सैन्य सहायता देकर, पैटर्न टैंक देकर, आर्थिक सहायता देकर भारत के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए खड़ा कर दिया। और 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, जिसका परिणाम सभी को मालूम है कि पाकिस्तान के सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य होना पड़ा और अमेरिका को भी मुंहतोड़ जवाब मिल गया कि हम भारत के लोग हैं, हम भारतवासी हैं, हम राम कृष्ण की धरती पर डांस करने वाले नहीं हैं। लेकिन प्यारे मित्रों, इन आसुरी शक्तियों ने सदैव षड्यंत्र के आश्रय लेकर ही धर्म, संस्कृति, संस्कार और भारत के स्वाभिमान के लिए जीने वालों की हत्या कराई है। इसका दस्तावेज
सर्वविदित है। और श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कराने का षड्यंत्र अंतरराष्ट्रीय जगत पर करके उनके पुत्र राजीव गांधी को बलि का बकरा बनाया गया और एंटीनिया माइनो सोनिया को सोनिया गांधी के रूप में भारत में स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुई। सोनिया गांधी के भारत में आने के कारण अमेरिका की शक्ति, CIA के लोग पूरे देश में सक्रिय हो गए और श्रीमती इंदिरा गांधी को उन्हीं के आवास पर उन्हीं के रक्षक बेअंत सिंह के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक हत्या करने का कार्य संपन्न कराया गया। यह भारत के लोगों को विचार करने की आवश्यकता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी बिना जैकेट के, बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के कमरे से बाहर जा रही हैं। इसकी सूचना देने वाला 10 जनपथ में कौन हो सकता है? क्या कभी भारत की एजेंसियों ने, भारत की जांच एजेंसियों ने, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने या भारत के किसी राजनीतिक दल के नेता ने इस बात पर सवाल खड़ा किया कि भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को बुलेट प्रूफ पहने बगैर निकलने के, घर के बाहर आने की इतनी बड़ी सजा भी दी जा सकती है? और बेअंत सिंह ने अवसर का लाभ लेते हुए उन्हें मौत के घाट उतार दिया। यह RSS के द्वारा भारत में षड्यंत्र करने वाले अमेरिका के लोग षड्यंत्र के आश्रय लेकर ही भारतवर्ष के लोगों के आदर्श और अस्तित्व को समाप्त करके और रेप ऑफ द माइंड के सिद्धांत पर भारत की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से चलने वाली मीडिया का सहारा लेकर आज तक भारत के लोगों को, सनातन धर्म के लोगों को, भारत की भूमि को, भारत की संप्रभुता को और भारत के उद्योगों को, प्रकृति को, संसाधन को, कृषि को, सारे उपक्रमों को समाप्त करते हुए किस प्रकार से गुलाम भारत में अपनी सरकारों का संचालन करते हुए और ये राष्ट्रद्रोही अपने को राष्ट्रभक्त बताते हुए आज भी किस प्रकार से आपको मूर्ख बनाकर आपका सर्वस्व समाप्त करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, ये गंभीर चिंतन का विषय है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी और RSS देश के सबसे बड़े शत्रु हैं, यह सर्वविदित है, क्योंकि इनका कोई चाल चलन, चरित्र, चिंतन, संस्कृति और संस्कार नहीं है। जहां जैसी अवसर है, जहां जैसी परिस्थिति है, जहां जैसा मौका है, सरकार बनाने के लिए ये वो सारी चीजें करते हुए सरकार के द्वारा भारत के संपूर्ण अस्तित्व को समाप्त करने में किस तरीके से सफल हो रहे हैं, हमें उस पर विचार करना होगा। तो श्रीमती इंदिरा गांधी की उपलब्धियों का प्रचार करने का अधिकार श्रीमती सोनिया गांधी और उनके साथ कांग्रेसी जो देश के गद्दार, लुटेरे, भारत को गुलाम बनाने वाले ब्रिटेन और अमेरिका के दलाल हैं, उन्हें श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर बोलने का अधिकार नहीं है। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के अपराध में जहां श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जेल में होना चाहिए था, ब्रिटेन की कोर्ट, कानून, प्रशासन और भारत गुलाम है। इसके कारण आज भी वे संसद के सदन में मौजूद हैं। तो गुलाम भारत की स्थिति का भयानक चित्र आपको देखने और समझने और उस पर निर्णय करने की अंतिम घड़ी आ चुकी है, क्योंकि अब इन देश के गद्दार लुटेरों ने आपका सर्वस्व छीन लिया है। आपके पास मुद्रा नहीं है। 4 अप्रैल 1968 को भारत के रुपए को समाप्त करके आपके हाथ में ब्रिटेन का गारंटी पत्र पकड़ाया जा चुका है। आप भारत के किसी भी
नेता से, मंत्री से, सांसद से, विधायक से, व्यापारी से, अधिकारी से पूछिए कि वो कौन से कारण हैं कि आज भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री भारत के साथ विश्वासघात करते हुए ब्रिटेन और अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं और भारत की सरकार चला रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में खड़ा हुआ भारत और भारत की 140 करोड़ जनता क्या अपने जीवन और अपनी आजीविका को बचा सकेगी? धर्म, संस्कृति और संस्कार को बचाने का सवाल ही खत्म हो चुका है। सनातन धर्म का नामो निशान मिटाने के लिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी और मोहन भागवत की सरकार ने नागालैंड के 60 विधायकों की विधानसभा में 20 विधायक बनाकर 40 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाने के लिए धारा 371 के माध्यम से गौमांस बेचकर, गौ हत्या करके और ईसाइयों का साम्राज्य भारत पर स्थापित करने के लिए डंके की चोट पर घोषणा कर चुके हैं। हमें विचार करने की आवश्यकता है कि देश के गद्दार प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और मोहन भागवत तथा उनकी देशद्रोही मीडिया के द्वारा किस प्रकार से षड्यंत्र का आश्रय किया जाता है और रेप ऑफ द माइंड के सिद्धांत पर आपको संतुष्ट करके, मूर्ख बना करके आपको आपके द्वारा ही समाप्त करने का कार्य किया जाता है, उसका प्रमाण है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में भाजपा का सबसे बड़ा षड्यंत्र धारा 370 हटा दिया। धारा 370 हटा दिया, यह बात भारत के बच्चे बच्चे को मालूम है। लेकिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी और मोहन भागवत ने षड्यंत्र करके धारा 371A जो जम्मू कश्मीर में समाप्त की जा चुकी थी उसको पुनः लागू करा दिया। क्या किसी नागरिक को मालूम है? क्या किसी मीडिया चैनल ने पूछा कि नरेंद्र मोदी जी, आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और गौ हत्या कराने के लिए नागालैंड की तरह जम्मू और कश्मीर में धारा 371A को पुनर्स्थापित कर रहे हैं, ये कौन सा हिंदू राष्ट्र होगा? पूछता है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा भारतवर्ष के सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से, चाहे वो अखिलेश यादव हों, योगी आदित्यनाथ हों, ममता बनर्जी हों, नीतीश कुमार हों, चंद्रबाबू नायडू हों, जितने भी देश के लुटेरे नेता ब्रिटेन और अमेरिका के लिए काम करते हुए भारत को ईसाई राष्ट्र घोषित करने में मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहे, तो क्या किसी ने पूछा कि मोदी जी, आप किस हिंदू राष्ट्र का निर्माण करने के लिए संविधान की धारा 377 और 497 को हटा रहे हैं? कितने मीडिया चैनलों ने, कितने अखबार के लोगों ने, कितने भारत के जागरूक नेताओं ने और लुटेरे नेताओं ने कितनी बार डिबेट किया? आप हमें हमारे संपर्क सूत्रों 630 65 45 155 पर बताने की कृपा करें और आप अपने गिरबान में ढांक कर देखें कि ये ब्रिटेन और अमेरिका के दलाल क्या हिंदुओं के हितैषी हैं, क्या मुसलमानों के हितैषी हैं, या केवल और केवल पोप के चरणों में भारत को अर्पित करने के लिए अलग अलग झंडा, अलग अलग डंडा लेकर और सबसे ज्यादा निकृष्ट कार्य करने वाली नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की सरकार किस प्रकार का व्यवहार कर रही है, यह भारत के लोगों को पूछने और समझने की आवश्यकता है। लेकिन आम आदमी इनसे नहीं पूछ सकता, पत्रकार इनसे नहीं पूछ सकता, कोई जज, कोई CJI इनसे नहीं पूछ सकता, क्योंकि इनके पास अमेरिका और ब्रिटेन से भारत में शासन करने के लिए आतंकवादियों की एक फौज है और उन्हीं आतंकवादियों के सहारे भारतीय जनता पार्टी और RSS की सरकार समय समय पर बनाई जाती है। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए,
लेकिन हमारा देश आजाद है, हमारे पास अभिव्यक्ति की आजादी है, जिसकी प्रमाण है नेहा सिंह राठौर, एक बहादुर गायिका जिसने अपनी संवेदना को, अपने हृदय की पीड़ा को गीत के माध्यम से रखने का कार्य किया। और मैं आभारी हूं उस अदालत में बैठे हुए जज का, जिसने भारत माता की रक्षा करने के लिए इन आतंकवादियों के खिलाफ नेहा सिंह को बरी करने का महान कार्य करने का कार्य किया। आज उसके प्राणों का, उसके परिवार के लोगों का जीवन संकट में होगा, लेकिन ये भारत की धरती है, यहां पर आसुरी शक्तियों के बीच में भी राम और कृष्ण के वंशज किसी ना किसी रूप में विद्यमान हैं। और राक्षसों की जो सेना है, जिसके अगुआ मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जैसे लोग हैं, इनका उद्देश्य देश नहीं है, देश की जनता नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई संस्कृति नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, केवल और केवल रेप ऑफ द माइंड के सिद्धांत पर सरकार के द्वारा आतंक फैलाकर शासन करने की एक व्यवस्था का इन्हें ज्ञान है। और ये समझते हैं कि आसुरी शक्तियों के सहारे ही सरकार चलाई जा सकती है, लेकिन इन्हें स्मरण रखना चाहिए कि आसुरी शक्तियां कितनी कमजोर होती हैं और दिव्य शक्तियां इन्हें किस प्रकार से समाप्त करने में सक्षम होती हैं, उसका भी प्रमाण मानस में है। इंद्र का पुत्र माता जानकी के ऊपर जब आक्रमण करता है, मानस ने लिखा, सीता चरण चोचो हरि, सीता चरण चोचो टिभागा और महामंदमति कामी कागा। ऐसे राक्षस राम के सामने भी आए और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने बिना नोक का एक सीख का बाण संधान करके और उस जयंत को दंडित करने के लिए छोड़ दिया। तो वह जयंत पूरे लोकों में, सातों लोकों में घूमता रहा। मानस ने लिखा, अजाके प्रिय न राम वय देहि, तजिए ताहि कोटि वैरी, समया जपि परम सनेहि। भारत की संस्कृति के आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और महामाया जगत जननी माता जानकी है, लेकिन इन राक्षसों ने हिंदुओं के ओट से, ब्राह्मणों की शक्ति से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ब्राह्मण प्रधानमंत्री है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बनाने में पुनः कामयाबी हासिल कर ली। हम लोगों ने जिस प्रकार से अपना तन मन धन लगाकर इस नर पिशाच राक्षस नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के लिए पूरे देश में काम किया, इस राक्षस ने अपनी निष्ठा का प्रमाण दिया। मानस ने कहा, नमनि नीच करी अति दुखदाई, अग्रसहि राहु निज संग ही पाई, उगरे अंत न हो ही निबाहु, और कालिने मिजिमि रावण राहु। राक्षस राज रावण, महान वैज्ञानिक कालिनेमी और माया से युक्त असुर राहु का उदाहरण मानस में इसलिए दिया गया कि आए भारतवर्ष के लोगों, इन आसुरी शक्तियों के अत्याचार से बचने के लिए सद्बुद्धि का प्रयोग करो, सन्मार्ग का प्रयोग करो, न्याय के साथ खड़े होना सीखो, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना सीखो। लेकिन आज भारत का हिंदू समाज कायर, नपुंसक, विधर्मी बन करके और इन आताताई आसुरी अमेरिका के चरणों में लेटने वाले देश के गद्दार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत के साथ खड़ा है। ऐसे राक्षस जिन्होंने भारत के संपूर्ण आदर्श और अस्तित्व को गाय और सुअर की मांस खाने वाले पोप के आदेश का पालन किया। पोप फ्रांसिस ने भारत की धरती पर आकर कहा, भारत कोई धार्मिक देश नहीं है, धार्मिक देश है घाना, जहां पर 71% ईसाई रहते हैं।
19% मुसलमान रहते हैं और शेष अन्य हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध रहते हैं। ऐसे भारत का निर्माण करो ऐ कांग्रेसियों और भाजपाइयों। और इन नरेंद्र मोदी, असदुद्दीन ओवैसी, मोहन भागवत के षड्यंत्रों को क्रियान्वित करने के लिए, मीडिया के द्वारा आपको मूर्ख बनाने के लिए जो नूरा कुश्ती की गई, उसका केवल और केवल एक लक्ष्य था, भारत को पोप के चरणों में अर्पित कर देना, भारत को घाना बनाना, भारत में 71% आबादी को गाय और सुअर की मांस खाकर बपतिस्मा संस्कार करने के लिए मजबूर करना। उस सरकार के निर्माण का कार्य सोनिया गांधी ने अमेरिका में जाकर भारत में सरकार बनाकर करने का कार्य आरंभ किया। ईवीएम मशीन के द्वारा सोनिया गांधी की केंद्र में सरकार बनाई गई और देश के गद्दार भाजपाई आज सुब्रमण्यम स्वामी, जो आरएसएस के आधार पर हिंदू हैं, जिसकी पत्नी ईसाई, जिसका दामाद मुसलमान हो, मोहन भागवत की शरण में रहने वाला वही हिंदू हो सकता है। मोहन भागवत के शरण में रहने वाला व्यक्ति अगर कलमा नहीं पढ़ेगा, अगर खतना नहीं कराएगा, तो हिंदू नहीं हो सकता है। वह नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा उड़ी, पुलवामा और पहलगांव में मरवा डाला जाएगा और मीडिया बताएगी पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे और अब हम पाकिस्तान को नहीं रहने देंगे, और वो कार्य पूरा कर दिया। नरेंद्र मोदी की झूठ बोलने वाली मीडिया ने पाकिस्तान को खत्म कर दिया, पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, लाहौर को खत्म कर दिया, कराची को खत्म कर दिया, पाकिस्तान के सभी शस्त्रागार भंडार को खत्म कर दिया। बस थोड़ी देर बाकी थी, नहीं तो पाकिस्तान का एटम बम भी खत्म कर देते। ऐसे बेशर्म प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की मीडिया, एक टेलीफोन अमेरिका से आता है, एक आदेश अमेरिका से आता है और इनका पाकिस्तान प्रेम पूरी दुनिया के सामने नतमस्तक होकर खड़ा हो जाता है। युद्ध विराम की घोषणा, युद्ध विराम। जिस अमेरिका को जूतों के नीचे रौंद कर भारत की वीरता का, भारत की संप्रभुता का प्रमाण दिया था स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, उनके शरीर को छलनी कराने वाली सोनिया गांधी देश में सरकार चलाती है। और उसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार सोनिया गांधी को लाभान्वित करने के लिए भारत के पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी का उत्पीड़न और शोषण और दमन कराने का कार्य करती है। रक्षा सौदे का सच आपके सामने मैंने कई बार प्रस्तुत किया है, क्योंकि भारत में जितने भी नेता हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे मोहन भागवत हो, चाहे जितने भी सर डोमिनिक एस्किस के कार्यकर्ता जॉर्ज सोरोस की फंडिंग से भारत के हिंदू और मुसलमानों की हत्या कराते हुए ईसाइयों का नाम लिए बगैर भारत को ईसाई राष्ट्र घोषित कर देते हैं, ऐसे गद्दारों की सरकार के शिरोमणि हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी और उनके नेतृत्व में, क्योंकि इन्होंने भारत को पोप के चरणों में अर्पित कर दिया और भारत की जनता को आकंठ कर्ज में डुबोकर आईएमएफ के चरणों में अर्पित कर दिया। इन्हें 155 लाख करोड़ रुपए चाहिए, चाहे भारत का बच्चा बच्चा कट जाए, कोई मतलब नहीं है। भारत वर्ष के ऊपर संपूर्ण जीडीपी का 5 गुना कर्जा ब्रिटेन की कंपनी आरबीआई के द्वारा भारत के लोगों का खून चूसने के लिए किस प्रकार से कोर्ट, कानून, प्रशासन और सरकार के द्वारा कर लिया गया। आज भारत की किसी राजनीतिक पार्टी की नेता की औकात है कि वो पूछेगा कि भारत का रुपया कहां है, भारत का सोना और चांदी अमेरिका क्यों पहुंच गया,
नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत तो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं और डंके की चोट पर नागालैंड में भाजपा का अध्यक्ष घोषित करता है। नागालैंड में धारा 371 के अनुसार गौ हत्या कराई जाएगी और उस गाय मांस को बेचने वाले ये देश के गौ हत्यारे गेरुआ वस्त्र पहनकर योगी आदित्यनाथ पूरे देश में अपने को हिंदू के रूप में स्थापित करने का पाखंड करने वाले क्या पूछेंगे कि नरेंद्र मोदी जी अयोध्या में राम को हटाकर, अयोध्या में सीता जी को हटाकर, राम और सीता की पहचान मिटाकर अयोध्या की धरती के सभी पौराणिक मंदिरों को ध्वस्त करके हम कौन सा अपना कलंकित मुंह लेकर जनता के बीच जाएंगे? और कब तक हमारे ऊपर मुख्यमंत्री की लेबिल लगी रहेगी और हमारे अत्याचार का डंका बजता रहेगा? भारत का हिंदू और मुसलमान इन ईसाइयों और यहूदियों के द्वारा काटा जाता रहेगा। क्या आपने कभी विचार किया क्या होगा इन षड्यंत्रकारियों की सरकार के संरक्षण में भारत के 140 करोड़ लोगों के जीवन और आजीविका का प्रश्न? और इन्होंने 100 रुपए बराबर $1, 100 रुपए बराबर $1 बनाकर 5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी बना रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा कि झूठ की कोई पराकाष्ठा नहीं है? ऐसी झूठी पाखंड फैलाने वाली आतंकवादी सरकार के नेता नरेंद्र मोदी अगर भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं तो क्या भारत का कोई भी हिंदू या मुसलमान बगैर गाय और सूअर की मांस से प्लेट में रखकर खाए बगैर भारत की धरती पर जिंदा रह सकेगा? मैं जिम्मेदारी के साथ अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इस लाइव के माध्यम से पूछ रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी, आप अपने लोगों से कहो, अपनी IT सेल के लोगों से कहो कि वो हमारे संपर्क सूत्र 630 65 45 155 पर मेरी इस राष्ट्रीय वेदना का जवाब दें, क्योंकि आपके मोहन भागवत और योगी की हैसियत नहीं है। वो हत्या करा सकते हैं, वो बुलडोजर चला सकते हैं, लेकिन मंच पर बैठकर डिबेट कर सकते हैं, ऐसी औकात उनकी नहीं है। और आप अपने गिरबान में झांक कर देखो कि क्या भारत के कलंकित इतिहास में सबसे ऊपर आपका नाम नहीं लिखा जाएगा? क्या आप इतिहास के हाथ को रोक दोगे? प्रधानमंत्री की ताकत से भारत का अगला लिखा जाने वाला इतिहास आप रोक लोगे? नहीं। आपके अत्याचार की लेखनी पर आपका नाम स्वर्णाक्षरों से लिखा जाए, क्या आप इसीलिए काम कर रहे हो? अगर आप में जरा से भी नैतिकता है और पाकिस्तान को मिला देने, पाकिस्तान को उड़ा देने, पाकिस्तान को समाप्त कर देने के लिए अपना 56 इंच का सीना दुनिया के सामने दिखाकर अपने को विश्व गुरु घोषित करने वाले मोदी जी, आपके प्रधानमंत्री होने के नाते आज भारत के 140 करोड़ लोगों को ट्रंप के चरणों में जाना पड़ रहा है। जिस ट्रंप प्रशासन की अमेरिका की औकात भारत ने 1971 में दिखा दिया, आज आपने उसी भारत को गाय और सूअर की मांस खिलाने की व्यवस्था करने के लिए जयपुर की धरती पर अमेरिका के एयरफोर्स को बुला रहे हो। क्या भारत की कोई मीडिया दिखाने की हैसियत में है? भारत में कोई पत्रकार आपसे पूछने के लायक है? भारत के चीफ जस्टिस में यह औकात है? प्रशासनिक अधिकारी तो बेचारे हैं, सेना अनुशासन में है। इसलिए आपका यह अत्याचार अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा नहीं बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि हमें विश्वास है भगवान कृष्ण ने कहा था अन्याय न अन्यात पुण्यम, अन्यायी का वध करो। अगर वध नहीं कर सकते हो तो उसका विरोध करो, और अगर उसका विरोध भी नहीं करते हो तो तुम राक्षस हो, आसुरी शक्तियों के अधीन हो चुके हो, विधर्मी हो, कायर हो, नपुंसक हो। तुम्हारा देश, तुम्हारा धर्म, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारा संस्कार, तुम्हारा परिवार नहीं सुरक्षित रह सकता है। इसलिए अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर आपको जरा सा भी भारत की धरती से लगाव है और अगर आप मनुष्य हो, जरा भी नैतिकता आपके अंदर है, तो भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी तत्काल छोड़ दीजिए और भारत के रक्षकों को, जो भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते हैं,
आपकी तरह झूठा भाषण नहीं देते। आपकी तरह प्रधानमंत्री की ताकत से सेना की जमीन हड़पने वाले राष्ट्र के शत्रु प्रधानमंत्री मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ पूछता है हिंदुस्तान कि आप जब सेना के हितैषी नहीं हैं, आपको ईसाई चाहिए। भारत को ईसाइयों के चरणों में अर्पित करने के लिए आप अयोध्या के 351 हेक्टेयर की जमीन सेना के प्रशिक्षण के लिए जो आरक्षित थी उसे भी छीन लिया। आप राष्ट्रभक्त हो? आप सैनिकों के मान सम्मान के रक्षक हो? आपने 350 किलो RDX मंगाकर सरकार की शक्ति का दुरुपयोग करते हुए सेना के जवानों को उड़ा दिया और गद्दार मीडिया के द्वारा बेशर्मी के साथ आपने सैनिकों की विधवाओं का मांग का सिंदूर मिटाने के लिए घोषणा कर दी। ऑपरेशन सिंदूर। कौन लगाता है सिंदूर? इस्लाम, ईसाई लगाता है क्या? किसका सिंदूर मिटा रहे हो? सेना के जवानों की विधवाओं का। और सिंदूर ऑपरेशन चलाने का नाटक करने वालों, एक टेलीफोन आता है अमेरिका के राष्ट्रपति का और तुम्हारा पेशाब बंद हो जाता है। तुम भारत के प्रधानमंत्री रहने लायक हो? तुमसे अच्छा तो तंजानिया का राष्ट्रपति था जो राष्ट्रभक्त था। उसने कोरोना के षड्यंत्रकारियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। ईसाइयों ने उसकी हत्या कर दी। सदैव वो इतिहास में अमर रहेगा राष्ट्रभक्त। और आपने कुर्सी के लिए भारत के बेचारे गरीब, मजदूर, किसान और 99% भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों को वैक्सीन लगवाकर मार डाला। आप भारत माता के हितैषी हो? अपने गिरेबान में झांक कर देखो, पूछो अपनी आत्मा से, ये देश के गद्दार भारत के लोगों की हत्या कराने के लिए कोरोना के षड्यंत्र में जो मुंह में कपड़ा बांधकर फर्जी वैक्सीन लगवाने का फोटो खिंचाकर भारतवर्ष के निरीह नागरिकों की हत्या कराने का षड्यंत्र किए, ये हत्यारे राष्ट्र के हितैषी हो सकते हैं? नहीं, इन्हें अमेरिका की दलाली चाहिए। अमेरिका के संरक्षण में ईवीएम मशीन की सरकार चाहिए। इसके अलावा आपकी लाशों पर इन्हें राजनीति चाहिए। पूछता है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा। क्या इन प्रश्नों का जवाब आपसे कोई मीडिया चैनल मांग सकता है? आज आपने मीडिया के अस्तित्व को मिटा दिया। कोर्ट, कानून और प्रशासन सबके मुंह पर हत्या करने की धमकी दिखाकर अपनी सरकार की प्रधानमंत्री की कुर्सी का जितना दुरुपयोग कर सकते थे कर डाला। लेकिन अब अगर आप भारत के हितैषी हो तो आपको भारत की माता की, गाय की लज्जा के लिए आत्मसमर्पण करते हुए प्रधानमंत्री की कुर्सी का त्याग कर दीजिए। और मैं भारतवर्ष के नागरिकों से आग्रह करता हूं, आपने अमेरिका के टेलर को देखा है। अमेरिका ने भारत में आने से पहले भारत के लोगों को बताया कि तुम्हारे प्रधानमंत्री की सरकार की औकात क्या है। आंख खोलकर देख लो। कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा करने वालों, देश के गद्दारों, पूछो मोदी से। हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, मुंह में गाय की मांस, 7 समुद्र पार से भेजने वाला अमेरिका, और उस अमेरिका के चरणों में लेटा हुआ देश का गद्दार प्रधानमंत्री, लुटेरा प्रधानमंत्री, सनातन धर्म, संस्कृति, संस्कार, संत, गाय, गीता, गंगा, मठ, मंदिर, आश्रम के अस्तित्व को मिटाने वाला देश का गद्दार, ईवीएम मशीन की बनी हुई सरकार का प्रधानमंत्री। क्या उस बेशर्म ने अमेरिका के प्रधानमंत्री से पूछा कि मैं 56 इंच का चेना लेकर नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत का प्रधानमंत्री हूं, आपने हमारे नागरिकों के साथ इतना जघन्य अपराध, ऐसा महान दुराचार करने का अपराध क्यों किया है? पूछा मोदी जी ने। भारत का कोई भी अंधभक्त, चाहे वो मोहन भागवत हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, इनमें से किसी ने भी भारत के प्रधानमंत्री से पूछा कि इस तरीके से भारत के नागरिकों को भारत में भेजा जाना भारत के लिए सबसे बड़ा कलंक है, और ऐसे कलंक को सहने वाला प्रधानमंत्री, उसके हाथ में देश की सेना और भारत की जनता कैसे सुरक्षित बचेगी? इसलिए प्यारे देशवासियों, आप लोग जो जहां है
नरेंद्र दामोदर दास मोदी से आग्रह करें, क्योंकि आप उसको बलपूर्वक तो प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाने के लायक नहीं हो, क्योंकि अब इस देश में भगत सिंह नहीं है, चंद्रशेखर आजाद नहीं है, पंडित नाथूराम गोडसे नहीं है। अगर वो लोग होते तो बात अलग थी। लेकिन आप अगर गाय और सुअर की मांस खाकर बपतिस्मा संस्कार संपन्न कराने के लिए, हर मंदिर में बपतिस्मा संस्कार कराने के लिए नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के द्वारा भारत में चलाई जा रही अमेरिका की सरकार और अमेरिका के एयरफोर्स के विमान को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री से तत्काल इस्तीफे की मांग करो, नहीं तो वो तो ट्रेलर था, पिक्चर अब दिखाई जाएगी और उस पिक्चर में आपके हाथ में हथकड़ी नहीं होगी, आपकी पीठ पर लाठियां होंगी और लाठियों के द्वारा पीट कर, अभी तो आपको गाय का खून चढ़ाने के लिए कोरोना का षड्यंत्र किया गया था, ईसाई बनो। नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के द्वारा गाय, मछली और सुअर की चर्बी का प्रसाद खिलाया जा चुका है और अब आपको बलपूर्वक गाय और सुअर की मांस खिलाने के लिए नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत के सभी राज्यों को आपातकालीन सेवाएं लागू करने का आदेश दे दिया गया है। कौन सा आपातकाल है, पूछता है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा। और इस आपातकाल के संरक्षण करने वाले निर्माता कौन है, इसका निर्माण करने वाला कौन है? तो इसके निर्माता हैं नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी और मोहन भागवत के द्वारा देश की राजनीतिक सत्ता को चलाने वाले सभी सर डोमिनिक एस्किच और जॉर्ज सोरोस के कार्यकर्ता। जॉर्ज सोरोस की कंपनी यूबर के द्वारा हमारी सेना की सभी गुप्तचर स्थानों की रिपोर्ट अमेरिका को भेजने वाले देश के गद्दार प्रधानमंत्री की योजना क्या है? क्या है योजना और क्यों लाया गया है अमेरिका को भारत में? 1971 का बदला देने के लिए। जिस प्रकार से पाकिस्तान के सैनिकों ने भारत में सरेंडर किया था, क्या भारत के सैनिकों को उसी तरह अमेरिका के सामने सरेंडर कराने का षड्यंत्र किया गया है? 1971 का बदला देने का काम भारत की भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त अभियान से किया जा रहा है, ये पूछता है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा। इसलिए प्यारे देशवासियों, लाइव का समय अधिक हो रहा है और आप सभी बधाई के पात्र हैं कि आपने धैर्य के साथ हमको सुना। लेकिन हम तो आपको जागृत कर सकते हैं। हम अपने प्राणों की परवाह किए बगैर भारत के 140 करोड़ लोगों के हत्यारे नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगने का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन यह कार्य तभी पूर्ण हो सकता है जब आप इस अत्याचारी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से उखाड़ फेंकें और अमेरिका के एयरफोर्स को तत्काल भारत की धरती छोड़ने का आह्वान करें, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। हर हर महादेव। और इसके संबंध में जिस किसी भाई बहन को, चाहे कोई कोर्ट में बैठा हुआ जज हो, चाहे भारत की प्रशासनिक सेवा में बैठा हुआ कमिश्नर हो, चाहे भारत की पुलिस प्रशासन में बैठे हुए डीजीपी हो और चाहे भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस हो, आप विचार करो कि क्या यूबर कंपनी के निरीक्षण का कार्य कराने वाला देश का हितैषी होगा? हमारे इन प्रश्नों का उत्तर आप हमें निसंकोच होकर दीजिए, क्योंकि मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। भारत के 140 करोड़ लोगों के जीवन और आजीविका का ये प्रश्न है और इसकी लड़ाई के लिए मैं बलिदान होऊंगा, तो मुझे कोई संकोच नहीं है। हर हर महादेव।